रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। चुनाव ड्यूटी के बाद लगातार हुई 44 शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की मौतों का कोई मूल नहीं। प्रशासन की नज़र में सामान्य है शिक्षकों की मौतें। रायबरेली पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान एक एक करके हुई 44 शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की मौतें प्रशासन की नज़र में सामान्य हैं। प्रकरण में सदर विधायक अदिति सिंह ने शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रकरण से अवगत कराया था, जिस पर प्रशासन ने यह कहकर जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया कि किसी की मौत कोरोना संक्रमण से नहीं हुई। यहां इन मौतों को लेकर बेसिक शिक्षा परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उधर डीएम ने विधायक के पत्र के जवाब में अपने ट्विटर पर लिखा है कि बीएससी से आख्या मांगी गई और उन्होंने अवगत कराया है कि किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत नहीं हुई है। जाहिर है कि शासन को यही रिपोर्ट भी भेज दी गई है। उधर शिक्षक संगठनों ने बाकायदा मृतक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की सूची जारी की है। इसी सूची को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। अपना परिचय दे दीजिए। शिक्षा विभाग की तरफ से जो अभी पंचायत चुनाव में ड्यूटी किए हैं शिक्षक और काफ़ी लोग दिवंगत हो गए हैं। बीएसए ने डीएम को रिपोर्ट दी है कि वो लोग कोरोना संक्रमण से नहीं, वो नॉर्मल मौत मरे हैं। क्या आप संतुष्ट हैं बीएसए की रिपोर्ट से? मैं शिवशंकर सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिले का अध्यक्ष हूँ और प्रांत का मैं बेसिक संवर्ग का संगठन मंत्री। बीएसए ने अगर ये कोरोना के स्थान पर नॉर्मल मौत मरने जैसी रिपोर्ट दी है तो ये नितांत भ्रामक ही नहीं है, ये शिक्षकों के साथ अन्याय है। और उन शिक्षकों के साथ नहीं, जो 8000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में काम कर रहा है उसके साथ भी अन्याय है। क्योंकि उस विभाग के मुखिया द्वारा अगर ये कहा जाए कि ये नॉर्मल मौत हुई है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि सारा शिक्षक, आप इतिहास उठा लीजिए पिछले किसी भी चुनाव का किसी भी अप्रैल मई महीने के दिनों का आज तक कभी भी इतनी मौतें कभी नहीं हुई। इकाई छोड़ दहाई में मौतें नहीं हुई। इसलिए ये कोरोना के कारण हुई और कोरोना के कारण इसलिए हुई क्योंकि जो ट्रेनिंग से लेकर, मैं ट्रेनिंग बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग से लेकर पोल और मतगणना किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कहते रहा और कहीं पर भी चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया गया। कितने शिक्षक आपके रायबरेली में दिवंगत हुए हैं? आज की तारीख में हमारे 54 शिक्षकों की सूची हमारे पास उपलब्ध है। 54 शिक्षक कोरोना के कारण काल के गाल में जा चुके हैं। इसमें से जितने शिक्षकों ने चुनाव में ड्यूटी की है, संक्रमित और भी शिक्षक हुए, लेकिन इतने शिक्षकों का जो है वो कोरोना के कारण, और कोरोना का नहीं, हम इस ड्यूटी को किए, हमने जिले से गुहार लगाई, प्रदेश से गुहार लगाई कि आप हमको वैक्सीन लगवा दीजिए, उसके बाद चुनाव ड्यूटी में करिए। प्रदेश में हम लोगों ने 27 तारीख को पत्र भेजा, फिर जिले पे भी हमने कहा कि हम लोगों को वैक्सीनेशन करा दीजिए, तब हम लोगों को वहां पर भेजिए, लेकिन नहीं सुनी गई कोई बात। हम लोगों ने उसका जो शासन के निर्देशों का अनुपालन किया, लेकिन अगली लड़ाई अगर ऐसा किया गया है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इसकी लड़ाई अंतिम सांस तक, कानूनी लड़ाई तक लड़ेगा। आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और 100%, मैं कागजी बात नहीं करता हूं, मैं उस मुआवजे को अगर कानून में है तो वो दिलवा के रहूंगा। ये मेरा वादा है अपने सभी शिक्षक साथियों से, उस परिवार से भी। जो शिक्षक दिवंगत हुए हैं जिले के, रायबरेली जिले के 54 शिक्षक, आपका संगठन उनकी क्या मदद करेगा? जैसे शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पा रही है तो आप लोग क्या करेंगे? हम अपने स्तर से जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ब्लॉक स्तर पर उनका कोरोना फंड बना करके, जैसे कि अमावा ने शुरू किया है, अमावा ब्लॉक ने शुरू किया है कि जो उनके मुहिम के लिए कि जो शिक्षकों की मदद हो सकती है, लेकिन ये बहुत छोटी मदद होगी। अगर 1.5 लाख 2 लाख की मदद अगर किसी शिक्षक की संगठन के नाते हम कर पाए तो वो बहुत छोटी मदद है। मुझे मदद उनकी करोड़ों में कराने के लिए शासन से लड़ना होगा। हम छोटी, और उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हम जो मदद करेंगे वो एक संगठन का है, हम उस बात को यहाँ पर रखना ही उचित नहीं होगा।
रुकना है कि शासन ने लापरवाही की, इसलिए शासन से अधिकतम मदद हो, इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रयास करेगा, पूरी ताकत लगाएगा, हर स्तर पर लड़ेगा। नहीं, इसका विरोध आपका संगठन करता है। इस विषय में क्या आपने किसी संबंधित जिले के जिलाधिकारी या किसी को ज्ञापन दिया क्या? हम इस संबंध में सारी सूचना जिलाधिकारी को नहीं, इन्होंने चूंकि सूचनाएं दी है और वहां कहा जा रहा है कि हमने चुनाव के दिन की बात को करके हमने पूरा प्रकरण आप माननीय मुख्यमंत्री के पास पिछले लगातार 5-7 दिनों से लगातार डेली दिन का प्रतिदिन का अपडेट के साथ मैं भेज रहा हूं का एक पत्र हमारा पहले जा चुका है, एक पत्र पुनः जा रहा है। कल तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, प्रदेश महामंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव को और विभागीय मंत्री को भेजा जा रहा है कि सारे पूरे प्रदेश में जो हमारे आज की तारीख में लगभग 1400 शिक्षक दिवंगत हुए हैं। 1205 तक की सूची अपडेट पहले हो गई राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की, आज जो ड्यूटी हो रही है लगभग 1450 के आसपास की हो रही है। दूसरे प्रांतों के संगठन ने जो भी दिवंगत शिक्षक हुए हैं उन लोगों ने अपना 1-1 दिन या 2-2 दिन या जैसे मान लीजिए जिला अध्यक्ष हैं या उन लोगों ने भी अपने अपने फंड से दिवंगत शिक्षकों के परिवारीजनों को मदद की है। आपका संगठन इस पर क्या काम इस पर विचार मैंने बताया आपको, इस पर विचार हमारा संगठन कर रहा है। एक केयर फंड बनाने की बात जब ये हुआ तभी होगा कि प्रदेश में एक होना चाहिए। जिले स्तर पर भी काम शुरू हो गया है। अमावा ब्लॉक ने अपने ब्लॉक के शिक्षकों को सहयोग करने के लिए उसने केयर फंड का काम शुरू कर दिया है। इसी तरह ब्लॉक वाइज चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है, पूरे जिले में करने पर कई स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल में होंगी, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि ब्लॉक स्तर पर आप अपनी टीम बना करके ब्लॉक स्तर पर उन जितना हो सके मदद करने का प्रयास करें। ब्लॉक स्तर पर यह काम शुरू हो गया है। जिले में कितने ब्लॉक हैं और किस ब्लॉक से कितने शिक्षक दिवंगत हुए हैं, इस बारे में थोड़ा जानकारी दें। ये अपने यहाँ 18 ब्लॉक एक नगर क्षेत्र है, अपने यहाँ 18 ब्लॉक और एक नगर क्षेत्र है, और नगर क्षेत्र में 2 शिक्षक, एक खंड शिक्षा अधिकारी, और सबसे ज़्यादा छतो और बछरावा में 6 शिक्षक दिवंगत हुए हैं। अमावा में 3 हुए हैं और महाराजगंज में 3 हुए हैं, राही में 5 हुए हैं। इस तरह से अपने लगभग सभी ब्लॉकों से कहीं न कहीं जगतपुर से 3 हुए हैं, 2 हुए हैं। इस तरह से ज़्यादा सभी ब्लॉक से कहीं ना कहीं हमारी हमको क्षति पहुंची है। कोई ना कोई शिक्षक हमारे हर ब्लॉक से हुआ है। कितने जिले में शिक्षक होंगे? शिक्षक और शिक्षाविद मिलाकर लगभग संख्या अपने यहाँ 8,500 के आसपास है। इसमें से 54 शिक्षक काल के गाल में गए हैं, उनका देहांत हुआ है इस कोरोना के कारण। जितने भी दिवंगत शिक्षक हैं 54, इनकी रिपोर्ट जो बनाई गई है, क्या इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कदापि संतुष्ट नहीं हूँ। विभाग के मुखिया के नाते उनको बाकायदे जब उन्होंने पहली सूची जारी की थी, इतने शिक्षक हमारे जो है आहत हुए हैं, तो उनको बाकायदे बनानी चाहिए थी कि मेरे यहाँ इस अवधि में चुनाव के बाद, ट्रेनिंग के बाद से अब तक 54 शिक्षक, 52 शिक्षक कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है, और संगठनों के साथ बातचीत करके या उन परिवारों के साथ बातचीत करके उनको सूची को जारी करना चाहिए था। चुनाव आयोग शासन ने क्या मांगी है, लेकिन उनके अपने 54 शिक्षक इस अवधि में हमारे जो है काल के गाल में गए। इसका जिक्र निश्चित रूप से हमारे जिला विशेषाधिकारी को करनी चाहिए थी। यहाँ इनकी बहुत बड़ी चूक हुई है। परिवार के मुखिया के नाते इन्होंने ये बड़ी गलती है, जिसको मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ छोटी गलती नहीं मानता है। इस विषय पे क्या BSA से मिले थे? BSA से इसलिए नहीं मिला, वर्तमान में उनकी माताजी का देहांत हो जाने के कारण वो अपने अंत संस्कार और उसकी 13वीं संस्कार में लगे हुए थे। इसलिए मैंने ये विषय शासन स्तर तक पहुंचाने का काम किया कि ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है।
ऐसे रिपोर्टिंग करेंगे तो पूरे प्रदेश में जो 1500 1450 1500 शिक्षक के आसपास खत्म हुआ है, वो संख्या सैकड़ा में नहीं पहुंचेगी। तो इसकी आवाज़ कैसे आप ऊंचे ऊपर तक पहुंचाएंगे? अभी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से किया, फिर वार्ता के माध्यम से करेंगे, फिर आंदोलन के माध्यम करेंगे, फिर क्या जरूरत पड़ जाएगी तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे लीगल एडवाइजर लेकर के अगर माननीय हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो वहां भी राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ जाएगा।